जय हिंद दोस्तों। तो आज एक बार फिर से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं। जैसा कि आप लोग पता है कि सीटेड एग्ज़ाम के लिए अगर कुछ इम्पोर्टेंट होता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो हम लोग आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में संस्कृत का पार्ट कवर करेंगे। हम लोग आज 27 जनवरी 2023 का पेपर कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। निम्नलिखितं गद्यांशं पठित्वा अष्टप्रश्नानां यथोचितं विकल्पं चित्वा उत्तराणि देयानि। वायुसो अवदत् सखे मंथर सविशेष पूजामस्मै विधेहि। यतो अयं पुण्यकर्मणा धुरीणः कारुण्यरत्नाकरो हिरण्यकनामा मूषिकराजः। एतस्य गुणस्तुतिं जिह्वासहस्रद्वयेनापि सर्पराजो न कदाचित् कथयितुं समर्थः स्यात् इत्युक्त्वा चित्रग्रीवोपाख्यानं वर्णितवान्। मंथरः सादरं हिरण्यकं सपूज्याः भद्र आत्मनो निर्जन वनागमन कारणमाख्यातुम् अर्हसि। हिरण्यको अवदत् कथयामि श्रूयताम्। अस्ति चम्पकाभिधानायां नगर्यां परिव्राजकावस्थः। तत्र चूडाकर्णो नाम परिव्राट प्रतिवसति। सा च भोजनावशिष्ट भिक्षापात्रसहितम्। भिक्षापात्रं नागदन्त के अवस्थाप्य स्वपिति। अहं च तदत्र मुत्पुल्य प्रत्यहं भक्षयामि। अनन्तरं तस्य प्रिय सुहृदीराणाकर्णो नाम परिव्राजकः समायातः। तेन सह कथाप्रसङ्गावस्थितो मम जर्जरवंशखण्डेन चूडाकर्णो भूमिमताडयत्। वीणाकर्ण उवाच सखे किमिति मम कथा विरक्तो अन्यासक्तो भवान्। चूडाकर्णेनोक्तं मित्र नाहं विरक्तः किन्तु पश्याय भूषको ममापकारी सदा पात्रस्थं भिक्षात्रामुत्पुल्य भक्षयति। वीणाकर्णौ नागदन्तकं विलोक्याह कथं मूषिकः स्वल्पबलोऽप्येतावद्दूरमुत्पतति। तदत्र केनापि कारणेन भवितव्यम्। गद्यांश के आधार पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चंपकाभिधानायां नगर्यां कौ परिव्राजको आवसताम्। ये क्या कह रहा है? सुहृदकर्णः वीणाकर्णश्च। दूसरा ऑप्शन क्या है? नागदन्तः वीणाकर्णश्च। तीसरा ऑप्शन क्या है? सुहृदकर्णश्च नागदन्तश्च। और लास्ट ऑप्शन है जिह्वा सशस्त्रश्च वीणाकर्णश्च। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए पार्ट, सुहृदकर्णः वीणाकर्णश्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्पराजः कस्य गुण स्तुतिं कर्तुं न शक्नोति। तो पहला ऑप्शन क्या है? विष्णोः। हिरण्यक नामनः मूषिकराजस्य। या फिर तीसरा ऑप्शन है चित्रग्रीवस्य। या फिर लास्ट ऑप्शन है मंथरस्य। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी पार्ट, हिरण्यक नामनः
मूसिक राजस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनागमन कांडम मंथरेण कः पृष्टः। ये पार्ट कह रहा मूसिक राजः, चूड़ा कर्णः, सुहृत कर्णः या फिर सर्पराजः। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मूसिक राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूड़ा कर्णो नाग दंतके किम वस्तु अवस्थाप्य स्वपिति। ये पार्ट क्या कह रहा है, रिक्तम भिक्षा पात्रम अवशिष्ट भिक्षान्न सहितम भिक्षा पात्रम। तीसरा है सुदीघाद्र द्रक्षितम स्वर्ण पात्रम। और लास्ट ऑप्शन है भिक्षायाम प्राप्तम रजत पात्रम। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिव्राजकावस्था इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत संधे नारमापि दीयताम। ये पार्ट में क्या है, परि प्लस व्राजक प्लस वस्था दीर्घ संधि, परिव्रजकौ अवस्था अयादि संधि, परिव्रजकौ अवस्था यण संधि या फिर परिव्राजक अवस्था दीर्घ संधि। दोस्तों इसका सही जवाब आपका डी पार्ट हो जाएगा, परिव्राजक अवस्था दीर्घ संधि हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रूयताम शब्द रूपम कस्मिन् वाच्ये निर्मीयते। कर्मवाच्ये, कर्तवाच्ये, कर्तवाच्ये, भाववाच्ये। दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ए पार्ट, कर्मवाच्य। आवास इत्यर्थे गद्यांशे निम्नलिखितेषु कः शब्दः प्रयुक्तः। निर्जनवनम, निवासः, वसतिः, आवस्था। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखितं गद्यांशं पठित्वा सप्त प्रश्नानां यथोचितं विकल्पं चित्वा उत्तराणि देयानि। चलिए शुरू करते हैं। लघुपतन को ब्रूते श्रुतं मया सर्वं तथापि मम चैता वा संकल्पः त्वया सह सौहृदमवश्यं करणीयम् इति नो चेदनाहारेणात्मानं व्यापादायिष्यामि। एतै गुणौ रूपेतो भवदन्यो मया कः सुहृत् प्राप्तव्यः इत्यादि चद्वचन कामा कर्णण्ड हिरण्यको बहिर्निहिताः आप्यायितो अहं भवता मनेन वचनामृतेन तद्भवतु भवतो अभिमतमेव इत्युक्ता हिरण्यको मैत्रं विधाय भोजन विशेषैर्वार्यासं संतोष्य विवरं प्रविष्टः। वायसो अपि स्वस्थानं गतः ततः प्रभृति तयोरन्योन्याहारप्रदानेन कुशलप्रश्नैर्विसृम्भालापैश्च कालो अतिवर्तते। एकदा लघुपतन को हिरण्यक माह सखे कष्टतरल भ्याहारमिदं स्थानं परित्यज्य स्थानान्तरं गन्तुमिच्छामि। हिरण्यको ब्रूते मित्र क गन्तव्यं। वायसो ब्रूते अस्ति सुनिरूपित स्थानं। हिरण्यको अवदत् किं तत्। वायसो ब्रूते अस्ति दण्डकारण्ये कर्पूरगौराभिधानं सरः तत्र चिरकालोपार्जितः प्रिय
श्रूयन्मे मंथराभिधानः कच्छपो धार्मिकः प्रतिवसन्ति। आप्या नेक्स्ट अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप्यायितो अहम भवता मनेन वचनामृतेन कथनमिदं कमुद्दिश्य कथितं संवादक्रमं विज्ञाय उत्तरम दीयताम्। कच्छपम, लघुपतनकम, हिरण्यकम या फिर मृगम। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बी पार्ट, लघुपतनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम संतोष्य हिरण्यकः विवरम प्रविशिष्टः। ये पार्ट क्या है? मंथरम। दूसरा क्या है? लघुपतनक वायसम। और तीसरा क्या है? कपोतम। और लास्ट क्या है? विवरवर्तिनम शिशुकुलम। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बी पार्ट, लघुपतनक वायसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्राम भालापैः इत्यस्य गद्यांशे को अर्थः। ये पार्ट में क्या है? यथेष्ट वार्तालापैः, मनोरंजक वार्तालापैः, विश्वासपूर्ण वार्तालापैः या फिर लास्ट ऑप्शन है संशयास्पद वार्तालापैः। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी पार्ट, विश्वासपूर्ण वार्तालापैः। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखितेषु कस्मिन् तद्धित प्रत्ययः प्रयुक्तः। ये पार्ट में क्या है? ब्रूते, उक्त्वा, गंतव्यम या फिर लास्ट ऑप्शन है धार्मिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा धार्मिक, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार प्रदानेन इत्यत्र कः समासः? तत्पुरुषः, बहुव्रीहि, द्वंद्वः या फिर कर्मधारयः। तो दोस्तों आहार प्रदानेन में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षणस्य विषये निम्नलिखितेषु किं कथनं सत्यमस्ति। ये पार्ट में क्या कह रहा है? भाषा अधिग्रहणम स्वाभाविकी अवचेतन प्रक्रिया चा भवति। दूसरा क्या कह रहा है? द्वितीय भाषा शिक्षणे प्रथम भाषा अवरोधः भवति। सी पार्ट क्या कह रहा है? बहवीनां भाषाणां शिक्षणं छात्रेषु भारः भवति। और लास्ट क्या है? भाषा अधिग्रहणम सप्रयत्नम सचेतनम च भवति। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका ए पार्ट हो जाएगा, भाषा अधिग्रहणम स्वाभाविकी अवचेतन प्रक्रिया च भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अध्यायस्य प्रारंभात् पूर्वं कश्चिद् अध्यापकः छात्रान् प्रोत्साहयति यत् ते चित्राणि शीर्षकम् उपशीर्षकानि इत्यादीनि संकेतानि दृष्ट्वा अध्यायस्य विषयवस्तुनः अनुमानं कुर्युः। स छात्रान् प्रोत्साहयति अनुमातुं, निष्कर्षयितुं, सारीकर्तुं या फिर व्याख्यातुं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए पार्ट, अनुमातुम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापकेन वीक्षितं यत् अंकिता शुद्ध व्याकरण सम्मतानि वाक्यानि लेखितुं न समर्था, परंतु यदा अध्यापकः तस्याः कार्ये सहायतां करोति
तदा सा तानि लिखति इयं सहायता कथ्यते। परामर्शः, प्रतिपुष्टि, सोपान प्रदानम, या फिर लास्ट ऑप्शन है आपका समस्यायाः समाधानम। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सी पार्ट, सोपान प्रदानम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषायां प्रभावशाली मूल्यांकन विषये निम्नलिखितेषु किं कथनं सत्यं नास्ति। सत्रान्ते समेकित मूल्यांकनस्य प्रयोगः। बी क्या है, बालकेभ्यः केन्द्रीकृतायाः प्रतिपुष्टेः प्रदानम। सी क्या है, छात्रान् आत्ममूल्यांकने लक्ष्यनिर्धारणे च नियोजनम। और लास्ट क्या है, मूल्यांकन प्रमाण श्रृंखलायाः निष्कर्षणम। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकासे सामाजिक संपर्कः महत्वपूर्णः अस्ति इति कः कथयति। बी.एफ. स्किनरः, या फिर एल वाइगोस्टी, या फिर जीन प्याजे, और या फिर एच गार्डनरः। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एल वाइगोस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन कौशलं निर्णेतुम् अध्यापकः सर्वाधिकं केन्द्रितः भवेत्। पठितपाठ्यस्य निष्कूटने, स्वनिमज्ञाने, पठन प्रवाहे, या फिर अवबोध पठने। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी पार्ट, अवबोध पठने। नेक्स्ट क्वेश्चन, षष्ठकक्षायाः छात्रः गुरुमितः कथयति अहं पठने समीचीनोऽस्मि परन्तु लेखने न यतोऽहं वर्तनी त्रुटिः करोमि। एतद् मूल्यांकनं कथ्यते। अधिगमस्य मूल्यांकनम्, अधिगमाय मूल्यांकनम्, अधिगमरूपे मूल्यांकनम्, या फिर अधिगमे मूल्यांकनम। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सी पार्ट, अधिगम रूपे मूल्यांकनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्चिद् अध्यापकः छात्रान् शीघ्रतया पाठ्यविषयम् अवलोकयितुं कथयति। यत् लेखं शीर्षकं दीयेत तस्य ध्यानं कस्यां पठनपद्धत्यां केन्द्रितम् अस्ति। परिवीक्षणं, विहंगावलोकनम, तुलनायाम, या फिर संबंध स्थापनम। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी पार्ट, विहंगावलोकनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदीयमान लेखकेषु अध्यापकः केन प्रकारेण उत्तम लेखन कौशलं विकासयितुं शक्नोति। ये पार्ट में क्या कह रहा है, विषये शब्द सीमायां च स्पष्ट निर्देश प्रदानेन। बी है, छात्रस्य उत्तम कार्यस्य प्रशंसया परिष्कारार्थ परामर्शेन च। सी क्या कह रहा है, छात्रान् सुंदर हस्तलेखेन लेखितुं कथनेन। और लास्ट क्या कह रहा है, व्याकरणिक त्रुटिषु एव विस्तृत प्रतिपुष्टि प्रदानेन। तो दोस्तों 21 का आपका सही जवाब हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मके कक्षा कक्षे भाषा शिक्षणं निम्नलिखिते आधारितं भवेत्। व्याकरण विषयेषु आवृत्तिमूलकः अभ्यासः, निर्धारित पाठ्यपुस्तके अध्यापकस्य क्रियाकलापः, प्रामाणिक क्रियाकलापस्य प्रयोगपूर्वकं छात्राणां नवीन ज्ञान निर्माणे पूर्वज्ञानस्य उपयोगः, या फिर लास्ट है कक्षायाम् अध्यापकस्य हस्तक्षेपेण क्रियाकलापे न च भाषा शिक्षितुं शक्यते इत्यवधारणा। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सी पार्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक छात्राः द्वै पुस्तके दीयते, तयोः एकं पुस्तक पाठ्यपुस्तकम् अस्ति, द्वितीयं च पूरकं पाठ्यपुस्तकम् अस्ति। पूरक पाठ्यपुस्तकस्य प्रयोजनं निम्नलिखितं वर्धयितुमस्ति। ऑप्शन देख लेते हैं। शैक्षणिक कौशलम, गहन अध्ययनम, नैतिक शिक्षणम या फिर व्यापक पठनम। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डी पार्ट, व्यापक पठनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्चिद् अध्यापकः छात्रान् समूहेषु विभाजितवान् तथा पठनाय काश्चिद् कथां दत्तवान्, तदा सा तान् कल्पयितुं विमर्शयितुं तथा कथां वैकल्पिकम् अन्तं दातुम् अकथयत्। अनेन कार्येण अध्यापकः तेषां कीदृशं लेखनं विकासयति। ये क्या कह रहा है, नियंत्रित लेखनम, निर्देशित लेखनम, रचनात्मक लेखनम या फिर उत्पादित लेखनम। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सी पार्ट, रचनात्मक लेखनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षणे कथा श्रावणं महत्वपूर्णं योगदानं ददाति। कथा श्रावण विषये निम्नलिखितेषु सर्वाधिकं महत्वपूर्णं किमस्ति। इदं कक्षायां मनोविनोदं करोति, इदं भाषां समग्रतया प्रस्तौति, इदं छात्रेषु नैतिकमूल्यानि विकासयति या फिर इदं छात्राणां शब्दावलीं परिष्करोति। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बी पार्ट, इदं भाषां समग्रतया प्रस्तौति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषायाः अध्ययन अध्यापन संदर्भे कः उपागमः भाषाशिक्षणस्य भाषाप्रयोगः महत्वपूर्णः पक्षो अस्ति इत्यनुमोदयति। व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, संप्रेषणात्मक उपागमः, संरचनात्मक उपागमः। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सी पार्ट, संप्रेषणात्मक उपागमः। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा कक्षायां निर्णयात्मक मूल्यांकनस्य प्रयोजनम् अस्ति। ये पार्ट में कह रहा है छात्राणां निम्न उपलब्धिकर्तॄणां उच्च उपलब्धिकर्तॄणां च वर्गयोः विभाजनम्। बी पार्ट में क्या है, छात्रेभ्यः गुणात्मक प्रतिपुष्टि प्रदानम्। सी में कह रहा है भाषा कक्षायां कः सक्षमतमः अस्ति इत्यस्य ज्ञानम्। और लास्ट क्या कह रहा है, अपर छात्राणां कार्यस्य आधारे बालकस्य स्तर निर्धारणम्। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी पार्ट, छात्रेभ्यः गुणात्मक प्रतिपुष्टि प्रदानम्। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायसः कस्मै विशेषयुजां विधातुं मंथरं कथयति। मूषिकराजाय, आत्मने, सर्पराजाय, चित्रग्रीवाय। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए पार्ट, मूषिकराजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपार्जितः इत्यस्मिन् शब्दे कः प्रत्ययः। ता प्रत्यय, पूतच प्रत्यय, अक्त प्रत्यय या फिर तस् प्रत्यय। तो दोस्तों उपार्जितः में आपका सही जवाब सी पार्ट, अक्त प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरण्यः केन सह मैत्रीं व्यदधत्। कपोतेन, मृगेण, वायसेन या फिर सर्पेण।
तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सी पार्ट वाई सेन।